है गाइस, तो देखो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है वो किस प्रकार से आता है। ठीक, तो यहाँ पर आज हम आपको ये प्री बोर्ड पेपर का ये रिव्यू करने वाले हैं और इससे आपको देखने के बाद पता चल जाएगा किस प्रकार से प्री बोर्ड का एग्जाम का जो हमारा जो पेपर होता है वो किस प्रकार से आता है। एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। ठीक, और प्री बोर्ड एग्जाम इसीलिए कराया जाता है। प्री बोर्ड, प्री मतलब पहले, बोर्ड मतलब पहले, मतलब है ना, मतलब प्री बोर्ड का मतलब हुआ कि बोर्ड एग्जाम के पहले जो एग्जाम कराया जाता है उसको हम लोग प्री बोर्ड बोलते हैं। अब इसलिए कराया जाता है ताकि आप जान जाओ कि वहाँ पर कॉपी कैसे मिलेगा, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, वहाँ पर कैसे कॉपी को भरना है। ठीक, इस प्रकार से जितनी भी चीज पेपर को पूरा पैटर्न जान जाओ, इसलिए प्री बोर्ड परीक्षा कराया जाता है। ठीक, और यहाँ पर आपको मैं यही प्री बोर्ड परीक्षा दिखाने वाला हूँ 2000 जो कि 22 का है। तो इसमें वैसे समय समय यहाँ पर देख सकते हो, समय यहाँ पर 2.5 घंटा लिखा गया है। वैसे 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है, फिर भी यहाँ पर पता नहीं क्यों 2.5 घंटा लिख दिया है। और पूर्णांक तो आपका 100 नंबर का है, तो जो कि 100 नंबर की ये होता है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर कैसे कैसे एग्जाम्स क्वेश्चन आए हैं। और अगर आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छे से अच्छे नंबर लाना है तो आपको 10 ईयर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना, उन्हें सिर्फ आपको देखना नहीं है, उन्हें याद करके जाना। ठीक, जब भी अपने बोर्ड एग्जाम देने जाना उससे पहले आप 10 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर डालो। अगर उसमें से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 साल के तो एकदम ऐसे पेपर होने चाहिए जो आपको एकदम से याद होने चाहिए। ठीक, हर एक सवाल आपको एकदम से खूब प्रैक्टिस कर डालो। ठीक, सवालों को बार बार प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार सॉल्व कर लो अनसॉल्व पेपर को, उसके बाद फिर ना करो। ठीक, उनको बार बार 2-3 बार रिवीजन कर करके यानी प्रैक्टिस कर डालो, ताकि क्योंकि वही बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक, यहाँ पर भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक, तो आपको हमेशा यही करना है। 5 साल, कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपको याद होने चाहिए। ठीक, तब आपके 90-95% आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर चलो हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे गए हैं। चलो निर्देश सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहते हैं कुल 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में लिखा गया है कि कितने खंड करने हैं। ठीक, उसके बाद प्रत्येक अंक के सामने उसके सम्मुख अंक निर्धारित है, मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है उसके आगे लिखा गया है। ठीक, उसके बाद कहते हैं प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंत तक जाइए। जो प्रश्न ना आता हो समय नष्ट कीजिए, मतलब समय नष्ट ना करिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक, और यहाँ पर उसके बाद पहले ना क्वेश्चंस लिखे गए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें यहाँ पर आपको हम सॉल्व नहीं कराएंगे। अगर आप लोगों को सॉल्व इसका आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्व करा दे तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाकर वहां पर सॉल्व करा दूंगा। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका समाकलन के क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पर टिक लगाना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया आपका जो संबंध और फलन चैप्टर है उस चैप्टर से यहाँ पर सवाल दिया गया है। 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही वो आपको टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर ये अवकल समीकरण से चैप्टर से मतलब लिया गया है, जिसमें कोटि आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर घ नंबर सवाल ये आपका है यदि सदिश इतने बराबर इतना है परस्पर लंब है, तो ये आपको मतलब वो जो 3D चैप्टर रहता है उसमें मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद 3D या वेक्टर चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये आपका सतत या सतत इसमें पूछ रहे हैं, तो ये आपका जो सांतत वाला चैप्टर है, सांतत और अवकल नियता, उस चैप्टर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, उसके बाद इसमें आपका आ जाता है जस्ट वन सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर आपका ये है ना, यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में सभी खंड हल कीजिए। यहाँ पर ये सबसे पहले हमारा जो सवाल है ये आपको मिल जाएगा जो आपका रैखिक प्रोग्रामन चैप्टर है वहां पर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद ख नंबर सवाल है, इसमें सभी खंड करना है। ठीक, ख नंबर सवाल में ये इसमें कोटि और घात पूछ रहे हैं, और ये आपका जो मिलेगा वो अवकल समीकरण वाले चैप्टर मिल जाएगा। और ये सवाल जो है आपको प्रायिकता का सवाल है, तो यहाँ पर प्रायिकता वाले चैप्टर मिल जाएगा। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और जो कि tan इनवर्स पूछा गया है। और यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा रखा है। और जब हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे थे हम लोग, ठीक, 2019 का जब आप जाना, 2019 का जो अनसॉल्व पेपर में 2019 का जो सेट 7 है, सेट 7 का पहला नंबर क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, मैंने वहां पर करा रखा है। और वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुविकल्पी या फिर एक नंबर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक, मैंने आपको ये भी बताया था ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आता है एग्जाम में। ठीक, तो चलो इसको मैंने करा रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक दे दूंगा पूरा, क्योंकि हम लोग ना पूरा सॉल्व करा रहे हैं। जो आपका अनसॉल्व पेपर है उसको पूरा सॉल्व करा रहे हैं। तो
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली से रखे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप भी अनसॉल्व पेपर का जो सोल्यूशन होगा उसको उसका वीडियो देख पाओगे, ठीक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमें भी थोड़ा और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक। तो यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है, इसमें सभी खंड इसमें भी करना है। पहला नंबर खंड है, यहाँ पर ये संबंधों की संख्या पूछे, संबंधों की संख्या निकालने के लिए 2 घात mn ये होता है, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक। mn यही अवयवों की संख्या होती है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये जो मतलब इसमें आप संबंध और फलन चैप्टर मिल जाएगा। उसके बाद ख नंबर सवाल जो है, ये आपको यहाँ पर अवकल समीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये अवकल समीकरण वाले चैप्टर मिल जाएगा। ये सवाल आपको इसके मध्य कोण वेक्टर वाले चैप्टर मिल जाएगा। और ये इसमें दिखाइए कि वर्धमान और ह्रासमान है, तो ये वर्धमान और ह्रासमान वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सभी क्वेश्चन हल करने हैं। और यहाँ पर दिया गया है समांतर इसके द्वारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला सवाल भी आपको वेक्टर वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्रायिकता का सवाल दे दिया गया है कि किसी प्रश्न को 3 छात्रों द्वारा हल किए जाने की जो प्रायिकता है प्रायिकताएं हैं, वो क्रमशः यहाँ पर दिया गया है। इतना अगर है तो इस प्रश्न के हल हो जाने की यहाँ पर आपको प्रायिकता, ये क्वेश्चंस भी मैंने करा रखा है, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट कर दिया है, ताकि आप लोग अगर मैथ के लिए कोई भी सवाल देखना चाहते हो तो सबके सभी सवाल हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। बस आप लोग जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक। तो सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, ये हमारा जो है वो ये सवाल हमारा प्रायिकता का क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जो लोग क्वेश्चंस जो है, अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, प्रायिकता में पूरा समझा रखा है। अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, वेज प्रमेय क्या होता है, संपूर्ण प्रायिकता क्या होता है, साप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है। बस इतने ही टॉपिक आपके यानी कि जो प्रायिकता वाला चैप्टर है, बस इतने ही टॉपिक होते हैं आपके प्रायिकता वाले चैप्टर में, ठीक। पूरा मैंने समझा रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। ये फिर हमारा जो क्वेश्चंस है, ये आपका प्रगुण वाला प्रगुण है, ठीक। जो आपका होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन, ठीक। तो निश्चित समाकलन वाले चैप्टर में जो प्रगुण होता है, उसी का यहाँ पर मतलब उसका प्रूफ है, ठीक। यहाँ पर ये उसके बाद 5 नंबर, इसमें 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 25 नंबर का पूरा 5 नंबर में है, ठीक। सभी खंड हल करना है, 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। सबसे पहला हमारा जो संबंध फलन का चैप्टर है, तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता संबंध तभी होता है जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है, ठीक। तो इसमें सिद्ध करना है। उसके बाद ख नंबर सवाल, ये सारणिक का क्वेश्चन है आपको। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है वो इसमें अवकल समीकरण या अवकलन का क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर घ नंबर सवाल में दिया गया है, इसमें बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो ये वाला जो सवाल मिलेगा आपको 3D वाले चैप्टर मिल जाएगा, ठीक। 3D वाले चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं एलपीपी, एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक, यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या। और यहाँ पर आपको मिनिमम निकालना है, ये जो जेड का वैल्यू है इसका, यानी कि जो न्यूनतमीकरण करना है, ठीक, इसका न्यूनतम मान बताना है। और यहाँ पर ये आपके प्रतिबाधा दिए गए हैं, यानी कि जो यहाँ पर व्यवरोध हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तो ये 5 क्वेश्चंस आपके हो गए। उसके बाद 6 नंबर में भी 5 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस 5-5 नंबर के हैं, ठीक। तो 6 नंबर से भी आपको 25 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर में सबसे पहला सभी खंड इसमें भी हल करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा निश्चित समाकलन वाले चैप्टर में, ठीक। तो वहां से मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा रखा है। और यहाँ पर y बराबर में यक्स स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर में यक्स इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक। ये आपको समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर मिल जाएगा। और जो चित्र प्रकाशन में जो हमारा मैंने पूरा चित्र प्रकाशन समझा रखा है, ठीक। तो इसलिए आप वहां पर जाना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर अगर आप इस टाइप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं अगर आप जानना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, जितने वेस्ट से वेस्ट तरीका था मैंने सब तरीके से समझा रखा है आपको, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो। तो समाकलन का अनुप्रयोग चैप्टर में वहां पर जाना, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है समाकलन का अनुप्रयोग, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, सभी सवालों को आप पढ़ के सीख सकते हैं कैसे इन सभी सवालों को लगाना है, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इन सभी सवालों को। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में ग नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर दिया गया है। और ये भी मैंने आपको बता रखा है कि एक ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक होता है हमारा, ये आप भी तरीके से आपको इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर 5 नंबर का दिया गया है, ज्यादातर ये 8 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर का दिया गया है, ठीक। तो ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि आप भी तरीके से इस तीनों सवालों को, मतलब इन तीनों समीकरणों को हल कीजिए, ठीक।
एक होता है आपका न्यूनतम दूरी वाला जो सवाल लगता है, न्यूनतम दूरी भी हर बार 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक? तो ये भी है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद ये हमारा जो क्वेश्चंस है मतलब ये वाला अब भी मिल जाएगा और ये जो वाला क्वेश्चन आपको निश्चित समाकलन मिल जाएगा। लॉग साइन एक्स का वैल्यू निकालना है और निश्चित समाकलन भी मैंने पढ़ा रखा है। सबसे पहले तो निश्चित समाकलन ही शुरू किया था, तो उसको भी पढ़ा पढ़ा रखा है। यहाँ पर क्या करना है आपको, क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी का इन्वर्स निकालना। पहले आपको ए बी निकालना, फिर उसका इन्वर्स निकाल देना, ठीक? ये आपको आप भी वाले चैप्टर मिल जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहते हैं सभी खंड हल करना है। पहला नंबर ये परवलय वाइज का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है और 8 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सवाल को भी मैंने समझा रखा है, चैनल पर सब है। आप जाकर चैनल पर ढूंढ सकते हैं सवाल, ठीक? कहाँ पे मिलेगा? जो आपका समाकलन का उपयोग है उस चैप्टर में आपको ये सब सवाल मिलेंगे, ठीक? उसके बाद ये हमारा अवकल प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पर जाकर आप ढूंढ ढूंढ के जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिस टाइप के सवाल पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक? उसके बाद यहाँ पर अवकल समीकरण हमारा है। ये अवकल समीकरण है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि इसमें दो दो सवाल दिए गए हैं 7 नंबर में, इसमें एक ही क्वेश्चन करना है। 8 नंबर भी 2 सवाल दिए गए हैं, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक? तो ये वाला सवाल आपको जो मिलेगा वो निश्चित समाकलन वाले चैप्टर मिल जाएगा। और ये सवाल आपका जो दिया गया है असतत, इसमें बताना है, सिद्ध करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा जो सांतत और अवकलनीयता चैप्टर है उसमें मिल जाएगा, ठीक? उसके बाद यहाँ पर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहते हैं किसी एक खंड को हल करें, मतलब 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में किसी एक को हल करना है, ठीक? ये वाला हमारा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का जो यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता से नहीं लगेगा। एक थैले में लाल काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में इतने इतने गेंदें हैं या दर्शाई गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या आती है जो दूसरे थैले से निकाला गया, ठीक? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका बेज प्रमेय से लगेगा, ये बेज प्रमेय वाले कॉन्सेप्ट से लगेगा इस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को, बीज प्रमेय क्या होता है पूरा मैंने समझा रखा है, आप जाकर बहुत अच्छे से मैंने कहानी बना बना के आपको समझाया है, तो वहां से आप जाकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि बीज प्रमेय क्या होता है यार, ठीक? वहां से देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो सवाल है वो समाकलन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक? तो आई थिंक आपने बस इतना ही पेपर था हमारा, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर, मतलब प्री बोर्ड का पेपर आया हुआ है। तो इसी तरह से आपका एकदम बोर्ड एग्जाम का पेपर भी आता है, ठीक? इसी तरीके से बना होता है। उसमें क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया होता है, ठीक? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां से जाकर आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिस पर मैं अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से सुना दूंगा, ठीक? तो या फिर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको सोल्यूशन भी करा दूंगा, यानी सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक? और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और रोज डेली आपको शाम को 7 वीडियो या रोज डेली आपको एक वीडियो मिलेगा अनसॉल्व पेपर जिसमें सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप वहाँ पर अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर करके अपना बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक? तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।